कहते हैं। जो सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा करे उसे जैन कहते हैं। पानी छानकर पीने का मतलब है सुबह आपने पानी छान लिया और दिन भर पिया तो वो योग्य नहीं है। जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार उसको छानना है, नहीं तो उसे हल्का गर्म करना है, नहीं तो उसको तेज गर्म करना है। छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है? 48 मिनट। हल्का गरम और कड़ी की तरह उबाल दिया जाए तो 24 घंटे। कड़ी कैसे उबलती है? एक बॉईल आ जाना चाहिए। जैसे आपकी कड़ी में एक उबाल आ जाता है, ऐसे एक उबाल आने पर उस पानी की मर्यादा 24 घंटे की होती है। जैन धर्म के अनुसार अनछने पानी में कितने जीव पाए जाते हैं? असंख्यात। जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव अनछने पानी में पाए जाते हैं। विज्ञान कितना कहता है? 36,450, लेकिन हमारे वहाँ असंख्यात जीव पाए जाते हैं। फिर जैन होने के बाद हम चले थे कि श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है। श्रद्धा की बात हमने कल आपसे करी थी। अब आता है विवेकवान। हर क्रिया विवेक पूर्व होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली क्रिया, आप सुबह उठकर बाथरूम में नहाने जाते हो कि नहीं? तो पानी कैसा होना चाहिए? छानना होना। आपकी उस नल में छन्ना लगा होना चाहिए। तो क्रिया कैसी हुई? विवेक पूर्वक हुई, क्योंकि नहाना तो ज़रूरी है। आप लोग मुनि तो हो नहीं हो। अब आपको कपड़े भी धोना है तो पानी कैसा यूज़ करोगे? छना। ये सच्चे जैन श्रावक का एक विवेकपूर्ण कार्य हुआ करता है। मंदिर आते हो तो जहाँ वहाँ चावल नहीं चढ़ाना। महाराज जी के कमरे में आएंगे और टेबल पे जहाँ मन हुआ वहाँ चावल चढ़ा देगी, तो ये विवेकवान क्रिया नहीं हुई। अगर वहाँ थाली नहीं है तो आप मंदिर से थाली ले आओ, वहाँ रखो, फिर चढ़ाओ। जो व्यवस्था मंदिर कमेटी ने की गई है चावल चढ़ाने की, वही चावल चढ़ाइए। ये सारी क्रिया किस में आती है? विवेकवान श्रावक में। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, जितनी क्रिया आप कर रहे हो वो विवेक पूर्वक होनी चाहिए और श्रद्धा के साथ होनी चाहिए, तब वो श्रावक बनता है। श्रावक के 3 प्रकार थे, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। पाक्षिक श्रावक किसे कहेंगे? जो जैन धर्म के पक्ष में होता है। एक नॉर्मल परिभाषा है। जो श्रावक, बोलिए, जिन्हें जैन धर्म की पक्ष होती है उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। ये एक बुक की परिभाषा है और बिना बुक के आपके समझाने के लिए मैंने कहा था, जो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, देवसास गुरु की श्रद्धा रखता है, वो कौन सा श्रावक है? पाक्षिक श्रावक है। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग भी यह श्रावक कर सकता है। फिर आता है नैष्ठिक श्रावक, जो 3 प्रकार के थे, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम श्रावक 10वीं और 11वीं प्रतिमा। मध्यम श्रावक 7 से 9 और उत्तम और जघन्य, तो आप तो उत्तम में बोले अभी 1 से 6। वापिस, उत्तम श्रावक की कितनी प्रतिमाएं? मध्यम की और जघन्य की, और प्रतिमाओं के बारे में हमने बताया था। अभी चलते तीसरे श्रावक की ओर, साधक श्रावक। क्षुल्लक और क्षुल्लिका माता जी को साधक श्रावक कहते हैं, ध्यान रखना, क्षुल्लक और क्षुल्लिका माता जी को। और आपकी पुस्तक में जो परिभाषा लिखी है, जो श्रावक जीवन के अंत में शरीर आदि से ममत्व छोड़कर आत्म शुद्धि के लिए आत्म ध्यान में लीन रहता है, समाधि मरण करता है, वह साधक श्रावक है। और वो क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं के लिए साधक श्रावक कहा गया है। मुनिराज तो श्रेष्ठ श्रावक में आती हैं। चलते पुनः, बीच वाले श्रावक कौन से थे? नैष्ठिक श्रावक, जिन 11 प्रतिमाओं के नाम बोलेंगे। पहली प्रतिमा, दूसरी,
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। बहुत सुंदर, आप सब होशियार हो गए हो। अब 12 व्रतों के नाम बोलेंगे जो दूसरी प्रतिमा में आते हैं। 5, 3 और 4। तो 5 अणुव्रत के नाम बोलेंगे। देखिए समझने के लिए ये है, पहला कौन सा था? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन जब आपकी डेफिनेशन करते हैं तो इसको परिग्रह परमाणु व्रत कहते हैं, आखिरी वाले व्रत को। कौन से व्रत को? आखिरी वाले। पहला व्रत, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब 3 गुण व्रत बोलेंगे आप सब। 3 अणुव्रत के गुण व्रत, गुण व्रत बोलिए। अनर्थ दंड। और 4 शिक्षा व्रत, और अतिथि या फिर वैयाव्रत। ये 2 इसके नाम हैं। हमने इसके बाद आपको बताया था जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है उसे मूल गुण कहते हैं। तो श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। 3 आचार्य के मत के अनुसार, आचार्य वसुनंदी जी महाराज और 2 आचार्य और हैं, इनके मत के अनुसार 3 प्रकार से श्रावक के अष्टमूल गुण हैं। पहले आचार्य मत के अनुसार 3 मकार का त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग। दूसरे आचार्य मत के अनुसार, हाँ, और तीसरे आचार्य के मत के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। ठीक है, इधर तक सबको क्लियर और सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि जो हमारे साथ घटना घट रही है, सिर्फ शुरुआत करेंगे वो किस कारण घट रही है। कोई जीव अमीर है, कोई जीव गरीब है, कोई ठिंगना है, कोई लंबा है, कोई श्रावक आँख से देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है, किसी को चश्मा लगे हैं, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, कोई राइट हैंड से लिखता है। तो ये सब किस कारण से होता है? तो ये सारा खेल किसका है? कर्मों का। किसका है? नहीं तो फिर सारे जीव एक समान होते। अगर सब लोग बराबर होते, किसी कोई बहुत सुंदर है, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। कभी महाराज जी आपको प्रश्न मंच में पूछेंगे कि सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती है, तो भगवान की भक्ति करने से कौन से कैसे रूप की, जितने लोग सुंदर है ना, यह खुद को नहीं लगता लेकिन सामने वाले को लगता है। आप किसी की तारीफ करते हो, वो व्यक्ति कितना सुंदर है, भगवान की भक्ति जितनी करोगे उतना सुंदर रूप पाओगे। तो ये सारा खेल किसका है? कर्मों का। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में करी होगी आपने, इसलिए आप गोरी बताएंगे आपको सब। लेकिन पुनः आपको कर्म के बाद चलते हैं। तो 8 कर्म हैं। कितने कर्म हैं? अब हमें, आपका नाम क्या है बेटा? रोज क्लास में कौन आता है? सरोज भाभी 1, 2, 3, साक्षी 4। सरोज भाभी 1, भाभी आपका नाम? शुभा भाभी 2, आपका नाम? मीना भाभी, आपका? अर्चना 4, साक्षी 5, उसके बगल में अंशिका 6, उसके पीछे शिल्पी 7। और कौन आता है रोज इनके अलावा? आप आती है रोज? नहीं, रोज आओगे तो हम आपका नाम याद रखेंगे, हमें काम है। कर्मों का खेल नामों से समझ में आएगा, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमने 148 नाम कैसे याद कर लिए, हमें समझ में नहीं आया। एक 8वां नाम और दे दे जल्दी फटाफट। लेट आने वाली बच्ची को अपन याद रखें। क्या नाम है बेटा? मिली। एक मिली, अंशिका, साक्षी। अब सरोज भाभी का नाम रखेंगे ज्ञानावरणी। बोलिए, पहला कर्म कौन सा है? उनका नाम क्या है? सरोज भाभी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हंसी भी आएगी
लेकिन खेल खेल में इतना अच्छा याद रखोगे आप। देखो क्लास के बाद कोई नहीं चढ़ाएगा, हैं क्लास तक सरोज भाभी ज्ञानावर्णी कर्म है। कौन सा कर्म है? पहला नंबर। आपका नाम? शुभा भाभी को लेके चलते हैं दर्शनावर्णी। बोलिए सरोज भाभी। अरे हम आपको 1 2 3 नहीं बोलेंगे, नाम बोलेंगे। सरोज भाभी, शुभा भाभी। आप स्वयं अपना नाम बोलें। मीना जी। मीना भाभी है वेदनीय। बोलिए वेदनीय। वेदनीय। आपका नाम? अर्चना भाभी मोहिनीय। सरोज भाभी, मुझे टाइम लगेगा नाम याद करने में। सुभा भाभी, मीना भाभी और अर्चना भाभी, सुभा भाभी और सरोज भाभी, मीना भाभी और अर्चना भाभी। 4 नाम आपको याद हो गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और मोहिनीय। ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। और आपको 148 नाम याद करने हैं। कितने याद करने हैं? और इतनी जल्दी याद हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब आते हैं 5वें नंबर पर साक्षी आयु, नहीं 4 हो गए ना। 5वें नंबर पर साक्षी दीदी आयु। बोलिए साक्षी जी। साक्षी दीदी का नाम क्या है? हम सबका नाम याद रख रहे हैं, आपको पक्के में ध्यान रखना है। 6ठे नंबर में बगल में बैठी अंशिका। नाम कर्म। बोलिए नाम। अंशिका का नाम क्या है? नाम। अंशिका का नाम क्या है? पीछे भाभी बैठी हैं, गोत्र। नाम क्या है? शिल्पी भाभी। गोत्र हमने पिछली क्लास पढ़ाई थी राजा खेड़ा में, जहाँ चतुर्मास हुआ था। वहाँ 60 बच्चे आते थे, 60। उसमें सबसे होशियार थी शिल्पी भाभी। अब यहाँ पता नहीं। शिल्पी भाभी का नाम क्या है? गोत्र। और लेट आने वाली अंतराय। लेट आने वाली, वैसे अंतराय कर्म सबको नड़ते, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? चलो सरोज भाभी, सरोज भाभी, शुभा भाभी, मीना भाभी, अर्चना भाभी, साक्षी, साक्षी, अंशिका, शिल्पी भाभी और लेट आने वाली मिली। मिली का नाम नहीं भूलेंगे, महाराज जी की भतीजी मिली है। अंशिका मेरी भांजी है, साक्षी मेरी भांजी है, इसलिए सब शिल्पी भाभी को मैं हमेशा याद रखती हूँ। सरोज भाभी रोज़ चौके में जाती है तो दिल में बस गई है। अरे कुछ लोग तो याद रहेंगे। शुभा भाभी रोज़ क्लास में आती है, इंटरेस्ट से पढ़ती है। अर्चना भाभी भी पिछली बार थी। अब ये 8 लोग कल से आगे बैठेंगे एक लाइन में, क्योंकि हमें इनकी प्रकृतियाँ लगानी हैं तो आपको याद रहेगा। आज मात्र इस चीज़ याद रखना है, जो किया जा रहा है उसे कर्म कहते हैं। क्या करना है? जो किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? आप अभी जो कर रहे हो वो सारा किसकी लीला है? शायद आपका ज्ञानावर्णी कर्म अच्छा है, इसलिए आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। आज बाजार बंद है तो अभी संख्या कम है, क्योंकि उनका ज्ञानावर्णी कर्म अच्छा नहीं है। अभी सरोज भाभी अच्छी नहीं है उनके लिए। अभी सरोज भाभी का नाम क्या है? फिर से बोलेंगे। लेट आने वाली का नाम क्या है? साक्षी। पक्का? अंशिका, अर्चना भाभी, अपना स्वयं का नाम याद रखना। और शिल्पी भाभी, शुभा भाभी, मीना भाभी और सरोज भाभी। वापिस अंतराय आप ही बोलोगे। सरोज भाभी, शुभा भाभी, सिर्फ वो ही बोलेगी। अंतराय अपने 7 कर्म बता रहे हैं, वो भूल गई मिली, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। सरोज भाभी, शुभा भाभी, अर्चना भाभी। कैसे उनका शकल देख के शिल्पी भाभी, साक्षी, अंशिका, मीना भाभी, आप स्वयं, आप जितने लोग बैठे उन्हें 8 कर्मों के नाम अच्छे से याद हो गए।
हाँ, याद हो गई एक दूसरे को देख के। अब आप जीवन में नहीं भूलोगे क्योंकि आप लोग यहीं रहते हो ना, तो एक दूसरे के नाम पे नाम रखने पर हमेशा चीज़ याद रहती। इसमें नहीं, अगर आपको श्रावक के 12 याद नहीं रह रहे तो अपने परिवार के 12 लोगों का एक एक नाम रख लो, आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि आपको उनसे मोह है, क्या है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। जब हमने कर्मकांड पढ़ा था, हमें भोजन बनाने का बड़ा शौक है, महाराज जी के आहार बनाने का। करने का बिल्कुल शौक नहीं है, कराने का बड़ा शौक है। और जब गुरुजी हमें कर्मकांड पढ़ा रहे थे तो हम क्या करते थे, मिर्ची, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, जितने मसाले जो भी हम यूज़ करते थे हमने सबके नाम रख लिए थे। और जब जब हम भोजन बनाते थे हम याद करते थे, क्योंकि 148 नाम थे और बड़ा कठिन हुआ करता है। अब हमें कोई आँख बंद करके पूछ ले नींद में उठा के तो भी हम बता देते हैं, क्योंकि हमने उसको रटना नहीं है, हम रटा नहीं रहे हैं। दिमाग में कब बैठेगा, जैसे मिली का नाम क्या है, अब मैं आपसे बोलूँ 8वां कर्म कौन सा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, आयु, अगो अंतराय, अंतराय। और जब मैं पूछूँ 8वां कर्म कौन सा है तो आपको मिली याद आ जाएगी और उसका नाम क्या है। ठीक है, तो 8 कर्मों की परिभाषा है, लेकिन यहीं तक ही है। यहाँ से बाहर जाने पे वही सरोज भाभी है, वही सुबह भाभी। आप किसी को किसी के नाम से नहीं बुलाएंगे। बोलो द्वादशांग में जिनवाणी मात की, परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वर श्रमण मुनि विक संत सागर जी गुरुदेव की, चावाणी की।